पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूट फिर से सुर्खियों में है। 5 और 6 मई के बीच पेंगोंगसो लेक के नदर्न एज में और 9 मई को सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी। उसके बाद से ऐसे इंसिडेंट्स होते ही आ रहे हैं, कभी गलवांग वैली में तो कभी डेमचौक में। दोनों ही आर्मी ट्रूप्स के बीच झड़प की न्यूज़ सामने आती रही है। एलएसी के आसपास के एरिया जैसे कि उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर में आर्मी ट्रूप की गतिविधियों के बढ़ने की भी न्यूज़ सामने आई है। चाइना के प्रेसिडेंट ने तो अपनी सेना को देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहने तक का निर्देश दे दिया था, जिसे वॉर की इंडिकेशन के तौर पे लिया जा रहा था। इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और इंडिया के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मध्यस्थता करने का भी सुझाव दिया था, जिसे चाइना ने मना करते हुए ये कहा कि उन्हें किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंडिया ने ये साफ तरीके से बोला कि हम इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कमिटेड हैं, और पीएम मोदी ने इस बात को भी क्लियर किया था कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी और अपने देश की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन सोल्जर्स ने सीमा सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हुए हों। ऐसे में सवाल ये है कि इन विवादों के पीछे का मेन रीज़न क्या है। ऐसे कौन से एरिया हैं जिनको लेकर इन दोनों देशों के बीच आपसी तनाव बना रहता है। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनको लेकर इन देशों के बीच आपसी समझौता भी है। विवादों को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग ऑन बॉक्स। शुरुआत करते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन के बैकग्राउंड से। 1947 में भारत के आज़ाद होने और 1949 में चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार आने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने एक नया रूप लिया। भारत ही सिर्फ एक ऐसा नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने चाइना को पॉलिटिकल एफिलिएशन दिलाने में मदद की, साथ ही साथ यूएन में भी एफिलिएशन दिलाने की कोशिश की। इससे दोनों देशों के रिलेशन स्ट्रांग हुए। 1954 में इंडिया चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ। उसी साल चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया भी आए थे। उसके बाद 1955 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाइना गए थे, जिसके बाद रिलेशंस और स्ट्रांग हुए। 1955 में ही बांडोंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एक दूसरे को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन 1957 से इंडिया चाइना के रिलेशंस में दरार आनी शुरू हो गई, जिसके रीजंस थे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और तिब्बत। 1954 में हुए पंचशील समझौते की वजह से इंडिया ने तिब्बत पे चाइना के अधिकार को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इंडिया का कहना था दैट ट्रेडिशनल ट्रेडिंग राइट मस्ट कंटिन्यू। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने लद्दाख के बॉर्डर पे हमला कर दिया था। दलाई लामा को इंडिया में शरण देना तो सिर्फ एक बहाना था। एक्चुअली चाइना इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1965 एंड 1971, चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान टू क्लियर देयर एम्बिशंस। उसके बाद भी काफ़ी कोशिश की गई ताकि दोनों देशों के बीच के रिलेशन सुधर सके, बट देयर वॉज नो ऑप्टिमिस्टिक मूव फ्रॉम चाइना। चाइना पाकिस्तान के अलावा बाकी भारत के पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी अपने मिलिट्री सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। इसी के साथ चाइना ने कई बार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना हक जताने की कोशिश की है। अब देखते हैं इंडिया और चाइना के सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। वर्ल्ड में जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो ज़्यादातर ब्रिटेन की वजह से हैं। ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जीती हुई कंट्रीज़ को अनिश्चित सीमाओं के साथ स्वतंत्र कर दिया था। इंडिपेंडेंट हुए कंट्रीज़ ने बस राजनीतिक लेवल पर ताकतों का डीकोलोनाइजेशन हुआ था, बॉर्डर्स को लेके नहीं, जिसकी वजह से फिर फर्दर बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहे। इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी ब्रिटेन की वजह से ही है। मैकमोहन लाइन के साथ वाले एरिया में जो आए दिन तनाव बना रहता है, जहां चाइना और इंडिया उन एरियाज पर दावा करते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि अब तक मैकमोहन लाइन में का सीमांकन नहीं हो पाया है। इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ 3488 किलोमीटर लेंथ का बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत के हिसाब से ये लंबाई 3488 किलोमीटर ही है, जबकि चाइना के हिसाब से ये सिर्फ 2000 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड लद्दाख share their boundaries with China.
1962 की लड़ाई के बाद से चाइना ने लद्दाख के इम्पॉर्टेंट एरियाज पे अपना कब्जा बनाए रखा है, जो उसे अक्साई चीन और NH 219 तक पहुंचने से रोकता है। लेट्स सी हाउ लद्दाख इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट। पिंगोंगत्सो लेक, जिसका 1/3 एरिया इंडिया के अंडर आता है और बाकी का चाइना के, वो चुसुल गांव के रास्ते में पड़ता है। मौजूदा बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखते हुए चाइना चुसुल अप्रोच का सहारा लेके इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। पिंगोंगत्सो पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। फिंगर 4 तक इंडिया के अंडर आता है, बाकी चाइना के अंडर, लेकिन चाइना फिंगर 2 तक अपना एरिया मानता है। कारगिल वॉर के टाइम पे चाइना ने फिंगर 5 तक अपनी सड़क बना ली थी। लद्दाख में इंडिया ने पिछले साल DBO सड़क बनाई थी, जो कि लेह को काराकोरम पास से जोड़ती है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक एयर स्ट्रिप का भी निर्माण कराया गया था। सब सेक्टर नॉर्थ एकमात्र ऐसा इलाका है जहां से इंडिया से सीधा अक्साई चीन पहुंचा जा सकता है। वहां पे इंडिया ने 2 सड़कों का निर्माण शुरू किया था 2007 में। इन सब स्थितियों को देखते हुए सवाल है कि मौजूदा हालत को सुधारने के लिए दोनों देशों को क्या करना चाहिए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो इंडिया और चाइना के रिलेशन को खराब कर रहे हैं, जैसे कि चाइना और USA में ट्रेड वॉर, हांगकांग में विरोधी गतिविधियां और अब कोरोना वायरस ने एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना दी है। डोकलाम जैसी कंडीशन फिर से ना हो, इसके लिए दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर समझौते की ज़रूरत है। अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों को एक्चुअली एफर्ट्स करने चाहिए। जो भी अभी तक के स्टेप्स लिए गए हैं बॉर्डर पे, उन्हें वापस लें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। आपसी मतभेदों को दूर करके प्रेजेंट चैनल को यूज़ करना चाहिए। In order to do all that, let's see what steps can be taken. इंडिया और चाइना दोनों को पता है युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। फ्यूचर में होने वाले बॉर्डर डिस्प्यूट से बचने के लिए भी एक ही तरीका है, प्रॉपरली डिफाइंड बॉर्डर्स। अभी SCO की जो सबमिट हुई थी मॉस्को में, वहाँ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई, जिसको कंक्लूड किया गया 5 पॉइंट कंसेंसस के फॉर्म में। इस मीटिंग से अभी के लिए बॉर्डर पे पीस की संभावना है। इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, जो ये इशू चला आ रहा है बॉर्डर पे, उसे डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। सेकेंड पॉइंट है, दोनों ही देश इस बात से सहमत हुए कि वो आर्मी ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। थर्ड पॉइंट इज, वहाँ इस बात पे भी सहमति हुई कि अब तक जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं वो फॉलो करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इन दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन बनी रहनी चाहिए थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड फिफ्थ पॉइंट था कि जैसे जैसे सिचुएशन ईज डाउन होगी बॉर्डर पर, दोनों देश एक मैकेनिज्म डेवलप करें टू एनहांस पीस एट बॉर्डर एरियाज। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या सुझाव है इंडिया चाइना बॉर्डर के डिस्प्यूट के बारे में। हम आपसे फिर मिलेंगे सैटरडे को अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।